हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कैसे हैं आपके फैमिली में, परिवार में सब सही, कुशल मंगल। ठीक है, तो मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था एक्सेल, राइट। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज मिली है। ठीक है, और हमने इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें काफ़ी कुछ हमने सीखा था। ऑलमोस्ट सारे सम सीखे थे, फॉर्मूला सीखे थे, राइट। तो आज मैं उन्हीं को ही डिटेल्स में लेकर आई हूँ आपके पास, हर एक की एक डेफिनेशन कि किस तरह से उससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ। देखते हैं। देखिए, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि वर्कबुक वर्कबुक क्या हो गई, ये आपकी एक तरीके की बुक है। क्या है ये? आपकी एक तरीके की बुक है, और इस बुक में आप देख रहे हो कि मल्टीपल पेजेस हैं। हमारे पास बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर इस बुक में ये पेजेस नहीं होंगे तो क्या ये बुक बुक कहलाएगी? नहीं, ये बुक बुक नहीं कहलाएगी। इसी तरह से एक्सेल में होता है कि एक्सेल में हमारे बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं और उन वर्कशीट्स को मिला करके हमारी एक वर्कबुक रेडी होती है। कैसे, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। क्या है? एक्सेल की स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर देखो, टॉप में ये लिखा है बुक वन। बुक वन यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये एक आपकी वर्कबुक है। ठीक है, अब ये वर्कबुक है, इसमें आप देखो वर्कशीट्स हैं बहुत सारी, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। अगर आप और भी वर्कशीट्स ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी वर्कशीट्स को, अगर ये पेजेस ही नहीं होंगे, ये वर्कशीट्स ही नहीं होगी, तो ये वर्कबुक नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो इन वर्कशीट्स की वजह से ये वर्कबुक रेडी होती है। तो हम कह सकते हैं वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ rows and columns and workbook is a collection of all the worksheets. ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? वर्कबुक क्या है? वर्कबुक किससे मिलकर के बना है? वर्कशीट से मिलकर के बना है। और वर्कशीट किससे मिलकर के बनी है? रोज और कॉलम से मिलकर के बनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ है कि एक्सेल की पूरी फाइल होती है जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं, ये कहलाती है हमारी वर्कबुक। क्या कहलाती है? हमारी वर्कबुक। इसी तरीके से वर्कशीट जो होती है, वर्कशीट हमारी एक इंडिविजुअल शीट होती है जिसमें 1 2 3 4 जो होते हैं वो रोज होते हैं आपके, और कॉलम्स ABC आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं MS एक्सेल में। ठीक है, कौन कौन सी? शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर और वर्कशीट्स ऐड करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। आगे बात यहां तक समझ में? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कितनी रोज होती हैं और कितनी कॉलम्स होते हैं, जरा बताइए प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने रोज और कितनी कॉलम्स होती हैं एक सिंगल वर्कशीट में। बताइए, जल्दी बताइए।
भाई 10,48,576 रोज, और कॉलम कितने बताए थे मैंने आपको? 16,384। ठीक है, ये मैंने आपको कॉलम्स बताए थे, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भूलने वाली चीजें नहीं होती हैं, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब सपोज आपको वर्कशीट ऐड करनी है और या रोज ऐड करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज भी बताइए। चलिए हम साथ साथ शॉर्टकट कीज यहाँ पे कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी बताइए क्या होगी इसकी शॉर्टकट कीज? अगर आपको रोज इंसर्ट करनी है तो होगी कंट्रोल प्लस डाउन एरो अगर नीचे करनी है, और अगर ऊपर करनी है तो होगी कंट्रोल प्लस अप एरो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगर इसी में ही अगर आपको कॉलम्स करने हैं तो होगा कंट्रोल प्लस राइट एरो या फिर होगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो वर्कबुक है, वर्कबुक जो है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। क्लियर हुआ? इसी तरीके से हमारी जो वर्कशीट्स हैं ये हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब इससे चाहे हमारे कितने भी क्वेश्चंस आए, कितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस आए, हम इस वर्कबुक और वर्कशीट टॉपिक से इजीली हम कर सकते हैं। क्या अगर आता है कि विच इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, आप बता दोगे वर्कबुक। विच इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, आप बता दोगे वर्कशीट। हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ सिंगल वर्कशीट, तो ये भी आप बता दोगे। इसके बाद बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर, 3, आप बता दोगे। शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे इसकी शॉर्टकट कीज पूछी जाती है रोज इंसर्ट करने के लिए या कॉलम इंसर्ट करने के लिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपको ऊपर की ओर ऊपर एक रो ऐड करनी है, लाइक आपने कोई भी, आपको एक ये स्टोरी की तरह दे सकता है कि सपोज यू हैव 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास and you want to and one new admission has come and the alphabet and his name start from A। ठीक है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और एक नया बच्चा आया है और उसका जो नेम है वो अल्फाबेट A से स्टार्ट हो रहा है, सो यू वांट टू ऐड इट। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐड में। अब हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका नंबर 5th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हमें 4 के बाद यानी कि 6 से पहले हमें अगर ऐड करना है तो हम कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करेंगे। अगर आपने 4 पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको नीचे करना है, तो आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का प्रेस को यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है यानी कि लेफ्ट और राइट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की का प्रेस करोगे, और अगर लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? तो इनसे सिर्फ एक टॉपिक से आप मल्टीपल
क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको आंसर्स देना है, ठीक है। यानी कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स आपकी वर्कबुक है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम आपकी वर्कशीट है। कितने रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, तो आपकी मैंने आपको रोज भी बताई थी, कितनी बताई थी, 1,48,000, बताइए 1,48,000, कितनी बताई थी, 600, बताइए 576, ठीक है। आपको रोज बताई गई थी, कॉलम्स बताए थे 16,384। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है, आपको शॉर्टकट कीज के आंसर्स देने होंगे। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एक सिंगल टॉपिक से देखिए क्लियर हुए कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आगे है आगे की स्लाइड में कि सेल, रो, कॉलम और रेंज ये क्या होते हैं। तो सेल यानी कि एक बॉक्स जिसमें डेटा एंटर करते हैं हम, एग्जाम्पल A1। तो A1 क्या है, A1 हमारी एक्टिव सेल है, क्या है, A1 हमारी एक्टिव सेल है। ये एक तरीके का ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, यानी कि इस ब्लैक कलर के बॉक्स में डेटा जो है वो लिखने के लिए रेडी है, ठीक है। इसी तरीके से रोज क्या है, रोज आपको कितनी बताई गई थी, बताइए 10,48,576, और कॉलम्स बताए गए थे 384। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो आपके क्या है, रोज है, और जो वर्टिकल लाइन में है वो क्या है, आपके कॉलम्स है। हॉरिजॉन्टल यही तो है, ठीक है, और वर्टिकल ये हो गया, क्लियर। रेंज ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स A1 to B3। इसको मैं आपको एक टेबल के उसमें समझाती हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, और इस टेबल में को देखिए मैंने बिल्कुल सेम जैसे आपकी एक्सेल की शीट होती है वैसे बनाया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक हेडिंग डालती हूँ, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मार्क्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया रोहन, सोहन, वरुण, ठीक है। देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे नेम की जगह सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है। अब ये रब होगा पूरा, ठीक है। चलिए इसे रब करके मैं सही करती हूँ। एक बार उससे पहले मैं आपकी स्क्रीन देख लूँ, आपकी वीडियो सही चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक लिस्ट बना करके यहाँ पे रेडी किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, अब मुझे यहाँ सीरियल नंबर से सेलेक्ट करना है पूरा D यहाँ 25 तक, ठीक है। अब क्या किया है मैंने, यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो इसका कॉलम नेम क्या है, A, और रो नंबर क्या है 1, तो A1 कोलन, ठीक है। लास्ट में कौन से रो पे है, D5 कॉलम पे है, और रो है 4, तो आ जाएगा D4। तो ये होती है हमारी सेल रेंज, यानी कि कॉलम नेम प्लस रो नंबर, कॉलम नेम प्लस रो नंबर इज इक्वल टू सेल रेंज, ठीक है। कॉलम नेम ये याद रखिएगा, कॉलम नेम पहले होगा, रो नंबर बाद में होगा। आप 1A 4D नहीं कर सकते, पहले कॉलम नेम ही आता है फिर नंबर आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना होगा A1 और ये क्या है, ये है D4, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और तो आपको समझ में आ गया ये पूरा सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, रेंज क्या है।
सेल एक एक्टिव बॉक्स है जो कि लिखने के लिए रेडी है हमारा, ठीक है। आपको कोई नाम लिखना है, जहां पे भी आपका ये ब्लैक कलर का हाईलाइटेड बॉक्स होगा, यानी कि ये आपका दिस इज योर एक्टिव सेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ आ जाता है एग्जाम में व्हाट इज योर एक्टिव सेल, तो आपको एक एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि एक्टिव सेल विच इज रेडी टू राइट, जो बॉक्स लिखने के लिए रेडी होता है वो हमारा एक्टिव सेल होता है, यानी कि जो हाईलाइटेड बॉक्स होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारी रोज हैं, और रोज कितनी होती हैं? 10,48,576 हमारी रोज होती हैं। कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं, और ये क्या है? 16,384 हमारे कॉलम्स होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके आगे हाँ, एक बार आपको एग्जाम्पल पे दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे सपोज ये है, अब ये हम मेरा कर्सर कहाँ है? मेरा कर्सर है F6 पे, ठीक है। अब देखिएगा जब मैं लिखूंगी तो यहीं पे ही लिखा जाएगा और कहीं पे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाईलाइटेड बॉक्स जो है ये हमारा क्या है? एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव सेल है। देखिएगा ये हमारा एक्टिव सेल है, तो ये लिखने के लिए रेडी है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आपको सेल रेंज सेलेक्ट करनी है, तो ये देखिए मैंने यहाँ तक ये इतना सेलेक्ट किया, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मेरी जो सेल रेंज है वो क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि सेल रेंज क्या है। इसमें हमारी जो सेल रेंज बन रही है वो बन रही है A1:D7। A1:D7 हमारी सेल रेंज बन रही है, क्योंकि यहाँ से हमने A1 लिया और ये हमारा D7 है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आता है आपका कॉलम नेम आता है, प्लस उसके बाद आपका रो नंबर आएगा, तो ये जो है क्या बनता है? हमारा सेल रेंज, ठीक है। बस इतना याद रखना। अगर इसी को आप 1A:7D कर देते हो तो ये आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा कॉलम नेम आगे आता है, रो नंबर हमारा क्या होता है? बाद में आगे आता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। देखिए यहीं से ही मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सेल अपने आप में बहुत वाइड है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं आते। एक्सेल इतना वाइड है कि अगर मैं आपको पूरा डीप में एक एक चीज पढ़ाने बैठवाऊंगी ना तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और आपके वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है भी नहीं उतना, ठीक है। तो जितना आपके सिलेबस में है बस उतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि किसका क्या यूज है, कौन सा ऑप्शन कौन से ग्रुप में पूछा जाता है, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो फॉर्मूलाज और फंक्शंस में क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें हम बेसिकली सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मूला। जैसे प्लस करना है आपको, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करना है, या परसेंटेज निकालना, इस तरीके से अगर आप किसी भी सिंबल का यूज कर रहे हो तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज और फंक्शन दोनों ही कैलकुलेशन के लिए यूज में आते हैं, बट हाँ बिल्कुल फंक्शन का भी यूज हम कैलकुलेशन करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर हम सिंबल्स की हेल्प से कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मूलाज। और अगर हम यहाँ फंक्शंस का यूज करके, यानी कि सम, एवरेज, स्पेसिफिक फंक्शन का यूज करके, नेम का यूज करके अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सम, ठीक है, सम करना है, यानी कि हमें क्या करना है? ऐड करना, ठीक है। अब हमें जब ऐड करना है तो ये क्या है? नंबर्स को टोटल करना। नंबर्स का टोटल करना क्या है? सम है। एवरेज क्या है?
नंबर्स का एवरेज निकालना, यानी कि परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो एवरेज निकलेगा। इफ यानी कि हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर किसी बच्चे के 50% से अबव मार्क्स है तो कंडीशन वो पास होगा, अगर वो इससे बिलो है तो वो फेल। यानी कि यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देते हैं। मैक्सिमम मिनिमम, सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, कि अगर आपको दे दिया जाए डिजिट 26, 45, 32, 6, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है तो हम किसका यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन का। अगर हमसे सबसे छोटा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, मिन फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? काउंट, सिर्फ काउंट पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है तो 1 2 3 4, तो इसका काउंट क्या है हमारा, इसका काउंट है हमारा, आंसर क्या आएगा 4। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल, कि वो बताइए जो सेल हमारी खाली नहीं है, काउंट ए, राउंड ए, वैल्यू को राउंड ऑफ में करना है। जैसे सपोज लिखा है 46.8, तो इसका राउंड ऑफ कितना है 47, तो उसके लिए राउंड का यूज करेंगे। नाउ और टुडे, करंट डेट एंड टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउ और टुडे का यूज करते हैं। नाउ का यूज करते हैं और टुडे का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया है, नहीं लिया है जिसने तो वो ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिएगा स्क्रीन पर अपनी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 25, 32, 45, 98, 75। ठीक है, अब मुझे इसका टोटल करना है, तो टोटल देखिए मैं दो तरीके से करके दिखा रही हूँ, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इन सबको, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्लस, यहाँ क्लिक किया प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ एंटर कर दिया, हमारा आंसर आ गया है। अब इसी को ही मैं आपको फंक्शन के हेल्प से करके दिखाती हूँ, देखिएगा। क्या आंसर में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है आंसर में। ये फॉर्मूले के थ्रू हुआ है, ये फंक्शन के थ्रू हुआ है, तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा जो है फंक्शन है। ठीक है, अब इसी का ही मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखाती हूँ, देखिएगा। परसेंटेज भी ऐसे ही निकलेगा, या आप मैनुअली भी निकाल सकते हो, काउंट भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको मैक्स निकालना है, ठीक है, तो मैक्स निकालना है, आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद किया, और मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा था 98, तो यहाँ पे आंसर आ गया 98। अब इसी तरीके से मिन निकालना है, मिनिमम नंबर, अगेन आप इसे सेलेक्ट करोगे और मिनिमम नंबर निकाल लोगे, तो मिनिमम सबसे कम कितना है 25। अब आपको इसका काउंट निकालना है तो काउंट भी निकाल लोगे, कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो आपका काउंट भी निकल करके आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें इफ भी अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, 275 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500, 500 से क्योंकि मार्क्स हमने लिए हैं 55% इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करके हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस की, इससे हमारा वर्क बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसे फॉर्मूले को, जैसे सपोज आपकी शीट है, अगर आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो पूरी लिस्ट में आप फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ऑटो फिल और फिल हैंडल ऑप्शंस।
ऑटो फिल और फिल हैंडल ऑप्शन में कि एक सेल की वैल्यू को ड्रैग करने पर सीरीज या पैटर्न ऑटोमेटिकली फिल होता है। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 या मंडे ट्यूसडे या जनवरी फरवरी। इसे हम करके जानेंगे तो ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए आप इसे अपनी स्क्रीन पर देखिए और समझिए। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है, और मुझे ये 1 लिखना है 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स लिखना है, मैंने लिख दिया। पूरे 1 2 3 4 नंबर्स लिखने, लिख दिया मैंने। बट मुझे तो नंबर्स चाहिए थे 1 2 3 4 10, 1 to 10। ये तो 1 1 आ गया, क्या करूंगी? ऑटोफिल ऑप्शन है, क्लिक किया, फिल सीरीज, फिल सीरीज ऑप्शन पे क्लिक किया। देखिए ये हमारे 1 2 3 4 नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है। इसे कहते हैं फिल सीरीज ऑप्शन का यूज करना, फिल हैंडल का यूज करना। या फिर आपने यहाँ लिखा है 2 1 2, ठीक है। अब आपको इसे पूरा 1 to 10 लिखना है तो भी आप इसे कर सकते हो। देखो आप इसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। एक ऑप्शन है हमारा ऑटो फिल और एक है हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन। ठीक है, दोनों में से किसी का भी आप यूज करके इसे कर सकते हो। अब जैसे हमारा आता है मंडे ट्यूसडे, मंडे, ठीक है, हमने क्या किया, मंडे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया था वो यहीं पे ड्रॉप किया था। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप कर दे तो ये संडे पे ही फिनिश हो जाता है। इसी तरीके से है आपका जनवरी, ठीक है, जनवरी ले लिया है, या कोई भी पैटर्न ले लो। अब जरूरी नहीं है कि यही वाले पैटर्न्स आपको फॉलो करने, आप अपने कोई भी पैटर्न फॉलो करोगे वो इसी तरीके से आपके, हाँ इसका यूज होता है। ये हमारे ऑटो फिल हैंडल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको देखिए दिखाया भी है यहाँ पे। ये क्या है, ये बॉक्स ऑटो फिल ऑप्शन होता है। इसके अंदर हमारे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल मंथ्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस को यूज करके हम फिल हैंडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली ऑटो फिल हैंडल का क्या काम होता है मैं आपको बताऊं, देखिएगा स्क्रीन पर। बेसिकली ऑटो फिल हैंडल का ये वर्क होता है कि किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी फॉर्मूले को इजीली कॉपी करना, ठीक है, फॉर्मेट करना, ये क्या होता है, ऑटो फिल हैंडल का काम होता है। किसका काम होता है? ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को ही कॉपी कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है और बहुत क्विकली करता है और इजीली भी करता है। ठीक है, तो ये होता है वर्क किसका, ऑटो फिल हैंडल का। किसका होता है? ऑटो फिल हैंडल। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा सेल रेफरेंसिंग। क्या है? सेल रेफरेंसिंग। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि मैं आपको सेल रेफरेंसिंग कराऊंगी। सेल रेफरेंसिंग हमारी 3 तरह की होती है। एक होती है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, और एक होती है हमारी मिक्स्ड रेफरेंसिंग। क्या होती है? मिक्स्ड रेफरेंसिंग, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, तो ये हमारे दे आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग। क्लियर हुआ? रिलेटिव रेफरेंसिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल रेफरेंसिंग ही क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है किसी भी सेल या सेल रेंज का यूज करना। ठीक है,
सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी सेल रेंज का यूज करना। क्या करना? किसी भी सेल या सेल रेंज का इस्तेमाल करना। सेल रेंज या सेल का यूज करना। ठीक है, यही तो रेफरेंसिंग होगी। अब ये तीन तरीके की होती है कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, जैसे A1 चेंज होता है कॉपी पेस्ट पर। जब आप इसे कॉपी और पेस्ट करोगे तो ये रेफरेंसिंग आपकी चेंज हो जाएगी, A2, A3, A4 इस तरीके से आएगी। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। जो वैल्यू है, अगर ये $1 है तो ये $1 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये $2 है तो ये $2 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये $A है तो $A ही रहेगा, अगर ये $B है तो ये $B ही रहेगा। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है, चाहे आप कॉपी पेस्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये चेंज नहीं होगी। मिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है, ये आपकी $1, $1 या फिर किसी भी तरीके से, मतलब कि A1, ठीक है, इस तरीके से भी ये पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये मिक्स्ड होती है, ये दोनों तरीके से हम इस पे कैसे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है। इससे सिर्फ इतना ही पार्ट आता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट, डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये तो करके दिखाते हैं, चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये आपका डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है आपके डेटा की 25, 45, 48, 95, 78, 65, 35, 24, 82, 18। ठीक है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, किसी भी डेटा का, सपोज ये मेरा एक डेटा रेडी हो गया है और इस डेटा का मुझे चार्ट बनाना है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उससे पहले आप मुझे बताइए कि चार्ट ऑप्शन जो है ये आपका कहाँ पे आता है। देखिए, ये आता है आपका इंसर्ट टैब में। कहाँ आता है? इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आपका चार्ट ग्रुप है, यानी इंसर्ट मेन्यू में आपका चार्ट ग्रुप है। चार्ट ग्रुप के अंदर चार्ट के आपके टाइप्स आते हैं। अगर अब आपको कोई भी चार्ट टाइप लेना है, आप ले सकते हो। आपने सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद, जैसे सपोज मुझे लाइन चार्ट चाहिए, मैंने लाइन चार्ट पे अपना चार्ट सेलेक्ट कर लिया है स्टाइल चार्ट का, और आप देख रहे हो ये मेरा डेटा चार्ट के फॉर्म में आ चुका है। क्या आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, तो ये हमें इसकी वैल्यू दिखाता है। यानी अभी तो ये हमने ऐसे ही एक हमारा सैंपल मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से डेटा आपका आता है। हाँ, आप इसका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना चाहते हो, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, आपको जो भी इस डेटा में चेंज करना है, जो भी, अगर सपोज आपने यहाँ सैटरडे की जगह लिख दिया मंडे, देखिए यहाँ पे आपके डेटा में मंडे चेंज हो चुका है। हो चुका है? एक मिनट, मैं आपको इसे छोटा सा करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा। हाँ, इसका बेसिक मेन साइज यही है। एक मिनट देखिएगा, जैसे अगर मैंने कुछ डिलीट किया तो वो यहाँ से डिलीट भी होगा। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगी तो इसका साइज इंक्रीज भी होगा। यानी कि जो भी चेंजेस अगर आप अपने डेटा में करोगे, तो ये नहीं कि बार बार आपको उसे चार्ट को बार बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं, ऑटोमेटिक आपके चार्ट में वो चेंजेस होते रहेंगे। तो इससे भी मल्टीपल क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि आपके डेटा में से चार्ट में चेंजेस कैसे होंगे। तो डेफिनेटली जब आप अपने डेटा में चेंज करोगे तो आपके चार्ट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग।
सॉर्टिंग मीन्स आप अपने डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग यानी आरोही से अवरोही, अवरोही से आरोही क्रम में अगर आपको फॉर्म करना है तो उसके लिए हम सॉर्टिंग डेटा का यूज करते हैं। कि लाइक आपके पास काफी सारे बच्चों की लिस्ट आई है, 100 बच्चों की लिस्ट है आपके पास, 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और उसमें से आपके पास डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं है और आपको उस पर वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z फॉर्म में या Z to A फॉर्म में जैसे भी आपको चाहिए, आपको अगर नंबर्स में करना है, सिंबल्स में करना है, टेक्स्ट में करना है, किस में भी अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप इसे इजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जो सॉर्टिंग होती है ये आपकी होम टैब और होम टैब के साथ साथ ये आपकी डेटा टैब, दोनों जगह ये आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि आपका ये ऑप्शन कौन से मेन्यू में आता है, तो याद रखिएगा ये आपका होम टैब यानी होम मेन्यू और इसके साथ साथ डेटा मेन्यू में भी ये ऑप्शन आपका आता है। ठीक है, इसके बाद आता है फिल्टर। पर्टिकुलर कंडीशन के डेटा को अगर आपको दिखाना है, सपोज मुझे सिर्फ 90% अबव मार्क्स देखने हैं या सिर्फ मुझे ए अल्फाबेट वाले मार्क्स देखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिल्टर अप्लाई करूंगी, सिर्फ ए अल्फाबेट वाले जो डेटा है उस पर क्लिक करूंगी, मेरे सारा ए अल्फाबेट वाला डेटा आ जाएगा, उसके सारे आगे मार्क्स आ जाएंगे आपके बच्चों के और डेटा फिल्टर हो जाएगा। देखिएगा स्क्रीन पर किस तरह से। ठीक है, देखिए मैं दूसरी शीट लेती हूँ। इस शीट में मैंने लिखा अंकिता, रीमा, ईशा, नीलम, कृतिका, आराध्या, अंशिका, पूर्वी, मान्या, ये मैंने नाम लिख दिए। ठीक है, हाँ देखो आराध्या मेरा ये इधर आ गया ये नाम। ठीक है, अब मुझे इसे अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप होम टैब के अंदर आपका सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में A to Z करना है। ये देखिए पहले मेरा अंकिता आई, आराध्या आई, फिर ईशा, फिर कृतिका, मान्या, नीलम, रीमा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे अरेंज हो गए। अब इसी को ही अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देखिए पहले रीमा, नीलम, मान्या, कृतिका, ईशा, राध्या, अंकिता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो। अगर इस पे फिल्टर अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है नेम, नेम पे मैंने क्लिक किया है, डेफिनेटली फिल्टर हम हेडिंग पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक करके फिल्टर लगाया, आपने देखा यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बन करके आ गया है। इस बॉक्स पे जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए सबके नाम आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे सबके नाम नहीं चाहिए, मुझे जो नाम चाहिए सिर्फ अंकिता और आराध्या का चाहिए, ए अल्फाबेट वालों का। और देखिए मेरे पास सिर्फ अंकिता और आराध्या का नाम आया है। अगर इसके आगे किसकी डिटेल होती तो उनकी डिटेल्स भी इनके नाम के सामने आ जाती। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक नाम ना आए, अगर सारे नाम आए तो आप सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, और फिल्टर अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिमूव फिल्टर, दोबारा से इस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, आपका फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग देखिए, हाँ इससे पहले मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर का यहाँ पे होम टैब में, और एक डेटा में भी आता है। देखिए यहाँ पे ये है सॉर्टिंग का और ये है फिल्टरिंग का। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है फिल्टर की Ctrl+Shift+L। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी शॉर्टकट की लिखवा दूंगी, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग करना, यानी कि जो भी आपने डेटा लिखा है उसके साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बोल्ड इटैलिक का यूज करना, कलर चेंज करना, सेल मर्ज करना, अलाइनमेंट करना, ये सारी होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग भी होती है, करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस, ये सारी होती हैं हमारी नंबर फॉर्मेटिंग की। इन्हें कैसे चेंज करना है, चलिए एक एक करके सबको करके देखेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए,
ठीक है, तो देखिएगा अपनी स्क्रीन पर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव। मैंने क्या किया, हेडिंग पे क्लिक किया। सबसे पहले तो ये जो हमारे स्मॉल लेटर में आ रहा है, डेफिनेटली मैं इसे कैपिटल लेटर में करूंगी। एक मिनट, यहाँ मैंने इसे स्मॉल कैपिटल लेटर में कर दिया है, नेम को बोल्ड कर दिया है, थोड़ा सा अलग दिखनी चाहिए, कलर को मैंने नेम दे दिया है। इसका साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। ये है हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या कहलाती है, हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को आप अट्रैक्टिव बनाते हो। भाई आपका डेटा देखने में अट्रैक्टिव होगा तभी तो ऑडियंस भी अट्रैक्ट होगी, नहीं तो बोरिंग होगी, देख के बोर हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, नींद आ जाएगी। आ जाएगी बिल्कुल, मुझे तो आ जाएगी, आपको आएगी कि नहीं आएगी ये आप देखो, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए, जब तक कोई चीज अट्रैक्टिव नहीं होती मुझे तो मजा नहीं आता, मतलब पढ़ने में ही मजा नहीं आता, तो मैं तो सो जाऊं, है ना, ऐसे करते हैं। तो अब नेम हेडिंग दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ही हम अगर नीचे के डेटा को भी अगर हमें थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं किसी कलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, तो भाई हमारी हेडिंग देखने में सुंदर हो जाएगी। और देखिए ये कितनी सुंदर हेडिंग लग रही है हमारी, है। तो ये हमारी कहलाती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसी तरीके से हमारी नंबर फॉर्मेटिंग आती है। नंबर फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को, अब एक चीज मैं आपको और यहाँ बता रही हूँ, जैसे मैंने सेम यहाँ किया था, मुझे याद नहीं मैंने क्या इसका साइज लिया था, क्या फॉर्मेटिंग की थी, बट मैं चाहती हूँ कि जो वैल्यू हेडिंग है वो बिल्कुल नेम हेडिंग की तरह होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, हमने सिंपल नेम हेडिंग पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें पेंटिंग करनी है, यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पेंटिंग करनी है। तो आप देखो हमने यहाँ पे इसे क्लिक करके पेंट तो ले लिया इसका, और अब हम इस पे क्लिक कर देंगे, सेम वैसी ही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2500, 3500, 6500, 4840, 6950, 2470 या फिर 3500। अब ये इस तरीके से वैल्यू आ रही है। एक तो सबसे पहले इसको भी हम अट्रैक्टिव बनाएंगे। हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इसे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने 2500 को क्लिक किया, अब मुझे इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। हमने इसको भी अट्रैक्टिव बना लिया इसकी तरह सेम। अब मुझे इसकी स्टाइल चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। नंबर मैं क्या करूंगी, होम टैब के अंदर ही नंबर ग्रुप है, नंबर ग्रुप में देखिए नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। अब नंबर फॉर्मेटिंग में जब मैं जाऊंगी और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देखो ये नंबर इस तरीके से, अगर आपको चाहिए कि 2500.00 आए, करेंसी में चाहिए कि 2, आए, अकाउंटेंसी में चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं करेंसी में ले रही हूँ कि आगे रुपीस का साइन भी आना चाहिए, तो ये ले लिया। अब ये यहाँ आ गया है, क्या ये नीचे भी आ सकता है इसी तरह से? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। हम बार बार इसे नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये छोटा सा ये हमारा हैंडल बना हुआ है, ठीक है। इस रेक्टेंगल पे हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे, ये प्लस में देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब हम इसे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, एक मिनट मैं दिखाती हूँ कैसे, या फिर आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर से, और इस पे पूरे पे अप्लाई कर दोगे, इस तरीके से भी आ जाएगा। एक ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन होता है और आप कंट्रोल के थ्रू भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड नंबर फॉर्मेटिंग।
डिफरेंस पता चल गया। देखिए अब आपका डेटा दिखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अगर आप इस अपने डेटा को किसी टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए आप ऊपर टेबल की फॉर्म में भी अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या ये आपका डेटा अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, अब देखने में अच्छा लग रहा है, अब देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, तो पढ़ने में भी हमें उतना ही मजा आने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे वर्क करना है। अब हमारा है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज क्या होती है हमारी? सी कॉपी करने के लिए वर्ड में जैसे था सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड की का यूज करते हैं, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, एडिट करना है सेल को तो F2 और अप्लाई या रिमूव फिल्टर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। देखिएगा एडिट सेल का जैसे यहाँ पे लिखा है रीमा, ठीक है, रीमा लिखा है, रीमा पे अगर मैं क्लिक करूंगी कि मुझे रीमा का आर कैपिटल में चाहिए तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और अगर मैं कर रही हूँ तो देखिए पूरा रिमूव हो गया। बट मुझे पूरा रिमूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, आर कैपिटल करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद F2 की प्रेस कर दी, ठीक है, क्या किया, F2 की प्रेस की। जैसे ही मैंने F2 की प्रेस की है, एक मिनट, इसमें फंक्शन लगा हुआ है कोई, गिव मी अ सेकंड। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रीमा पे क्लिक किया है और रीमा पे क्लिक करके मैंने F2 बटन पे प्रेस किया है तो ये हमारा क्या है, F2 बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ है कि ये सिर्फ रीमा पे आया है और मैं सिंपल आर को अपने कैपिटल कर सकती हूँ। ठीक है, आ गया क्लियर? तो इसी तरीके से आप नीलम मान्य पे भी कर सकते हो, इसे कहते हैं एडिट सेल। यानी कि अगर आप उस सेल पे अपने क्लिक करोगे, उसे एडिट मोड पे कन्वर्ट करना है तो F2 बटन फंक्शन, F2 फंक्शन की होती है हमारी F1 to F12, ठीक है, तो उनका यूज F2 का यूज करके आप उसे एडिट सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिल्टर को अप्लाई करना या रिमूव करना मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का यूज आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये जो थी ये बेसिक आपकी कीज थी, बट हाँ इसमें और भी बहुत सारी कीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी वर्क को और इजी बना सकते हैं। हमें बार बार माउस की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, हम सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे की क्लासेस भी हम अपनी करेंगे। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, बिल्कुल। तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक है देखिएगा स्क्रीन पर, हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट, देखिए ना यहाँ पे जब मैंने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका देखिए शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर आपको इसे इनेबल करना है या इसको अप्लाई करना है तो दोनों तरीके से आप ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके आगे के अभी हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं, जैसे वी लुकअप क्या है, पाइवट टेबल क्या है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए डेटा वैलिडेशन सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पाइवट और वी लुकअप, ये सारे हम सीखेंगे एक एक करके कि ये सब क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम इसके करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो
बिल्कुल ये सारे टॉपिक लेकिन हम कल करेंगे। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। कल पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे जिससे कि हमें चीज़ें अच्छे से याद रहें और ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।